हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजपीडिया। 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर चीन ने हमला किया था। इस युद्ध को सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भारत की हार हुई थी और चीन ने अक्साई चीन के 43,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी स्विट्जरलैंड जितनी बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया चाइना वॉर 1962 की पूरी कहानी, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा। लेकिन आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, भारत को 1947 में आज़ादी मिली और शुरू के दिनों में भारत सरकार की पॉलिसी चीन से दोस्ताना रिश्तों की रही है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के राष्ट्रपति पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के लुई शाकोई थे। दोस्तों, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने की घोषणा की थी तो भारत ने विरोध पत्र भेजकर इस मामले पर चर्चा की मांग की थी। तब 1954 में भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए 5 सिद्धांतों को लेकर समझौता हुआ, जिसे पंचशील समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकार किया। इसी समय नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। मगर भारत और चीन के बीच तनाव तब बढ़ गया जब 1959 में दलाई लामा शरण लेने के लिए भारत आए और यहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद चीन तिब्बत पर अपने शासन के रास्ते में भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा, जो भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बना। 1959 के बाद से 1962 के बीच भारत और चीन के बीच छिटपुट संघर्ष होने लगा। युद्ध की शुरुआत 20 अक्टूबर 1962 को हुई। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख पर और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा में मैकमोहन लाइन के पार हमला कर दिया। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा। इस वजह से भारत की ओर से तैयारी नहीं की गई, इसीलिए वे चीन की सेना का सामना नहीं कर सके और लगातार हो रहे नुकसान की वजह से भारतीय सैनिकों को भूटान से निकलना पड़ा। चीन की सेना तेजी से भारतीय इलाकों में घुसती गई और 24 अक्टूबर तक चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर तक आ गए। इसके बाद चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया और पूर्वोत्तर के इलाके से निकल गया। इस युद्ध में भारत को काफी नुकसान हुआ, हजारों सैनिकों की जान चली गई। हार के कारणों को जानने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन बुकर्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। इनके द्वारा दी गई हेंडरसन बुकर्स भगत रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो दोस्तों, यह थी इंडिया चाइना वॉर 1962 की पूरी कहानी। उम्मीद करूंगा कि आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपका अपना कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट कर दें। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।